मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। दिल्ली फसादात, सियासत की साजिश, मौलाना सैयद मदनी। उत्तर प्रदेश में भेदभाव, जुल्म और बलात्कार का जंगल राज। महाराष्ट्र में एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम का इशारा। मुल्क में कोरोना के हालात, आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली फसादात, सियासत की साजिश, मौलाना सैयद मदनी। जामिया उलमा हिंद की जानिब से दंगे पीड़ितों को हर तरह की मदद देने की यकीन दिलाते हुए जामिया उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि दिल्ली की फसादात सियासत की साजिश हैं। फसादात प्लान बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये बात पीड़ितों को 50 मरम्मत शुदा मकानात हवाले किए जाने के दौरान कही और कहा कि पीड़ितों की हर तरह की माली और कानूनी मदद जारी रहेगी। फसादात में मुसलमानों को खासकर निशाना बनाया गया है और बहुत नुकसान हुआ है। ये सब सियासत की देन है और ये पुलिस के मदद के बिना मुमकिन नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि ये एक प्लान फसाद था जिसमें शरपसंद लोगों को इस बात की खुली छूट मिली हुई थी कि वो जिस तरह चाहे तबाही फैलाएं। इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने दिल्ली के शुमाली मशरकी इलाके में ज़बरदस्त तबाही मचाई। 3 दिन तक कत्ल और लूट मचाते रहे और कानून नाफिज करने वाले अफसर सोते रहे। पुलिस और इंतजामिया चुस्त होती तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जान और माली नुकसान नहीं होता, कहा मौलाना मदनी ने। कहते हैं लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज देश की एकता और अखंडता को चंद लोगों की नज़र लग गई है। दिन गुजरेंगे, हालात भी बदलेंगे, हर चीज़ का कानून हिसाब करेगा। तब इन लोगों का क्या होगा जो इनके साथ अदालतें सही इंसाफ करेंगी। उत्तर प्रदेश में भेदभाव, जुल्म और बलात्कार का जंगल राज। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला करते हुए ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भेदभाव, जुल्म और बलात्कार का जंगल राज चल रहा है। अब और एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें एक दलित सरपंच की हत्या की गई है। राहुल गांधी ने जिस वाक़ये को लेकर योगी सरकार को निशाना बनाया है वो आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ के बांस गांव में एक दलित सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई थी और इस घटना का जिम्मेदार गांव के एक आला जात के लोगों पर लगा है। इस बात से गुस्सा आए लोग सड़कों पर उतरकर पथराव और आगजनी की थी। इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अखिलेश सरकार के किए गए कामों को दरकिनार करके बड़ी उम्मीदों से उत्तर प्रदेश में नया राम राज आने की कल्पना करके बीजेपी को जिताया था, मगर उन्हें क्या पता था कि असल में गुंडों का राज आने वाला है जो कहीं भी किसी को भी गोली मार देते हैं और जात के नाम पर किसी भी लड़की का बलात्कार कर देते हैं। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो लोगों की भावनाएं भी बदलती हैं। जब नया इनकलाब आता है तो हर गुनहगार की पकड़ होती है। ये सभी को याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम का इशारा। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हैं, इसलिए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि रियासत में अब जल्द लॉकडाउन को नहीं हटाया जा सकता। सीएम ने रियासत के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर सुशांत जोशी और राहुल पंडित के साथ किए गए मीटिंग में इसका इशारा देते हुए कहा कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए और कहा कि लोगों में गलतफहमियां हैं कि इन्फेक्शन सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों तक ही महदूद नहीं बल्कि सभी इसका शिकार हो रहे हैं।
ये इन्फेक्शन 6 महीने के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना की पहली लहर है, लिहाजा किसी भी हाल में दूसरी लहर को आने नहीं देना है। हम दूसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वायरस का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को हुआ है। अगर स्कूल और दफ्तर खुलते हैं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। इसीलिए हम पूरा लॉकडाउन को खोलने के बजाय हालात को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता छूट देंगे, कहा उद्धव ठाकरे ने। देश में कोरोना से सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं। ज़्यादा मरीज़ भी यही हैं क्योंकि आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन डेंसिटी में महाराष्ट्र के कई बड़े शहर आते हैं। हमारी यही कामना है कि देश में जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म होकर पहले जैसे हालात हो जाएं। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 50,000 के पार, मरीजों की तादाद पहुंची 26 लाख से ज़्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की मौत के बाद अब देश में कोरोना के वजह से मरने वालों की कुल तादाद 50,000 को पार हो चुकी है, यानी 50,921 अब मरने वालों की तादाद हो गई है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज़्यादा नए केस दाखिल होने से अब मरीजों की तादाद 26,47,000 को पार हो चुकी है। और अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 19,19,000 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में एक्टिव केस की तादाद 6,76,000 से ज़्यादा हुई है। अब देश में ठीक होने वालों की तादाद में बढ़ोतरी होकर 71.91% तक पहुंची है और मरने वालों की तादाद कम होकर 1.92 हो गई है। ये एक अच्छे संकेत हैं। आज 17 अगस्त है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1858 में अमेरिका के हवाई आइलैंड में दुनिया का पहला बैंक खोला गया था। 1859 में आज ही के दिन अमेरिका में एक गर्म हवाई गुब्बारे के ज़रिए पहली बार चिट्ठियाँ भेजी गई थीं। 1988 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नोल्ड रफेल की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1908 में फेंटा मामागुरी एमिली कोहेल ने पहली बार पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म बनाई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।